जरा पास का हाथ को। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इकबाल हुसैन, मेरा जो नाम बोला है शायद सब इतना जानते होंगे। तो सबसे पहली बात ये थी क्या कि अफसा क्या है, हम लोग आगे बैठे और अफसा के बारे सुने। तो अफसा क्या है उसका तारीफ कराने के लिए अभी हमारे बीच सलाहबाजी हो रहे थे, तो थोड़ा सा लंबा खींचने का मेन मकसद ये था कि जब भी हम कहीं बैठे तो सबसे पहले जो मकसद है वो मकसद को जाने। तो आज का जो बैठनी है, हम लोग जो बैठे उसका मेन मकसद था कि अफसा का परिचय, अफसा क्या है और क्या क्या है, उसी का तारीफ कराने में थोड़ा सा लंबा समय खींचा गया। इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो हम लोग का समय है 1.5 घंटे का हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट किए 9:30 से 9 बजे से 10:30 बजे तक का। इंशाअल्लाह हम लोग इसी बीच में जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो भी नेक्स्ट लगता है वो बोलेंगे तो समय को सीमित रख के बोलेंगे। इसीलिए सभी से गुजारिश है, सभी से अनुरोध है कि कोई जाए नहीं, बहुत मेहनत से आए हैं लोग, जमा करना है, इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी चीज है। जो लोग लोगों को बुलाते हैं और मेहनत करते हैं बुलाने के लिए, प्लानिंग करते हैं, तो उसमें बहुत समय लगती है। तो माशाल्लाह जो भी आप लोग आए सब 10-10 मिनट का और समय लेंगे हम लोग इंशाल्लाह, और इसी में बात को खत्म करेंगे। तो आज का विषय है मेरा शिक्षा को बात करो। तो ये तो जानते ही है कि हम लोग श्रेष्ठतावादी भूखे नहीं कौन है, ये शिक्षा से बहुत दूर है। और अगर पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते हुए आ जाए तो किसी न किसी रूप में हमें जंगली बोला जाता है, और रियल में इधर भी हमसे आदमी से डिस्कस हुई, अच्छा आदमी है, भले नॉलेज की कमी हो वो अलग चीज है, रुपया पैसा खुदा का देना तब किसको देने खुदा बहुत मालिक है। इसके बाद तो एक आदमी से डिस्कस हुए, उन्होंने बताया हमरा तो आदिवासी जगह से, मतलब उसे ये भी पता नहीं है कि हम जो मुसलमान हैं तो हमारे पूर्वज कौन है, क्या है, नहीं है, वो उन्हें भी पता नहीं है। तो बहरहाल सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को अपने बच्चों को सही रास्ता, सही बात बताने की जरूरत है। जो हम नहीं जानते हैं वो हम ना बोले। तो मैं अपने जिंदगी के बारे में बता दूं, शिक्षा हम लोगों ने बहुत कष्ट से लिया है। हम लोग धन्य हैं तो हम लोग जैसे हम लोग को उस तरह का माँ बाप मिला जो इस तरह का माहौल में रह के हम लोग को एजुकेशन दिया और बेहतर से बेहतर एजुकेशन दिया, इसी माहौल में रहते। तो हम लोग का बचपन जो बीता पढ़ाई का, वो भी प्राइमरी मिडिल स्कूल हम लोग का यही का था, और रामगढ़ हाई स्कूल जब गए तो हम लोग हमारा पढ़ाई रामगढ़ से हुआ। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ आई तो कॉलेज लाइफ मेरा कस्बा एमएल आलिया कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई, इंटर और ग्रेजुएशन। तो जब इंटर में मेरा एडमिशन था तो जैसे होता है, जैसे आज मैं आया तो आपके सामने में अपना परिचय दिया कि मैं मोहम्मद इकबाल हुसैन नूरपुरा से आया। तो इसी तरह से कॉलेज में सभी स्टूडेंट के साथ 80% प्रोफेसर के शागिर्द थे, उन्होंने सबका परिचय लेने लगा, और परिचय लेने के बाद सबको बोला हाँ मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम फलाना है, मैं हमारा जगह से हूँ। जब मेरी बारी आई तो मैं बोला कि मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हुसैन है, पिताजी मोहम्मद जलाल हुसैन है, पति होती है, घर कहाँ होगा वो, तो वो बड़ा चिन्ही हुआ। तो 80% प्रोफेसर से बताया हाँ किराया मिला देता है, मतलब अस्पष्ट रूप से वो बोले किराया मिला देता है, अरे ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया क्या बच्चा अपने कसरत करते हैं, चोर लागे से। तो मैंने बताया इस शब्द में बदनाम हूं तो मुझे डर किस बात का, चोर लागे से हैं। तो अभी चोर चलता है, अमृतसर मेरे दादाजी थे, वो आंकड़े थे,
गांव के मंडल जी थे, मेरे फादर को पढ़ा के एडवोकेट बनाए। मेरा फादर लॉयर है, वकील है। मैं अपना पापा का 3 लड़का है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, एक बीएससी में किया हुआ लैब चला रहा है, और मैं से कॉलेज पढ़ने आया हूँ। क्या लगता है इसका सोचना कि चोरी करने जाएंगे? तो उस आसिफ प्रसाद प्रोफेसर के पास ये दूसरा है, ये सवाल है जो हमसे पूछ लीजिए। और मैंने इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक आसिफ प्रसाद प्रोफेसर जो सातवीं के प्रोफेसर थे, उनको मैं बोलने में मजबूर किया कि चीनी बाजार का लड़का जीनियस है, उसको मैं बोलने में मजबूर किया। मैं फैसला कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ ग्रेजुएशन का, मैंने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ के निकला, सब मुझे जल्दी करता था फैसला कॉलेज में। तो हम लोग पता नहीं क्या है यहाँ के लोगों को, हम लोगों ने अच्छा घर से अच्छा दोस्ती नहीं किया फैसला कॉलेज में, इसलिए दोस्ती नहीं किया। पता नहीं कब कुछ होगा, मुझे लगा आया था मेरा कोई इलाके का है कि हमारा घर कोई नहीं कर दिया, इसीलिए मैंने ये नहीं किया, दोस्ती नहीं की अच्छे लोगों से। पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया, हटिया से ITI किया, श्रीनगर कश्मीर से BA किया। 2012 में जब मैं LLB में एडमिशन लिया लॉ में, तो जब दिल्ली में काउंसिलर करने का लिया, मैं जो भी कुछ करूंगा जीवन में अपना समाज में एजुकेशन के लिए अवेयरनेस में काम करूंगा। इसीलिए 2012 में जब LLB स्टार्ट किया, बगल की पढ़ाई स्टार्ट की, उसमें मैंने स्कूल को रखने में लगा, ड्रीम क्लास का स्कूल बना। और माशाअल्लाह आज भी एजुकेशन के लिए काम करता है और अपना समाज के बच्चों को और जगह के बच्चों को अवेयरनेस करने का काम करता है। क्योंकि मुझे ये फील हुआ एजुकेशन जिस दिन आ जाएगी, उसके बाद कोई भी मंच हमारे लिए खाली नहीं रहेगा, चाहे वो पॉलिटिकल मंच हो, चाहे अदर मंच हो, तो कभी नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं। माशाअल्लाह आज मेरे पास एक स्कूल है, हायर एजुकेशन सेंटर है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन BA DED आज तक एजुकेशन में काम करता है और बहुत ही इजी वे में सबको पास कराता है। तो सबसे पहला चीज क्या है कि हमारे दादाजी आमतौर पे उन्होंने अपना को पढ़ा के लॉयर बनाया, वकील बनाया, तो वो बेदारी आई। अब उन्होंने इसी जगह में रह के, चीनी बाजार जैसी जगह में रह के, जहाँ पे चोर इलाका, डकैत का इलाका माना जाता, आज भी बोला जाता है। आज भी चंदर गांधी के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। मेरा ग्रेजुएशन का जब फाइनल ईयर था, उसका एक टॉपिक आती है, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, एक टॉपिक आती है क्या, एक बुक लिखी, किताब लिखी, वो 22 पेज का फाउंडेशन होता है। तो उस समय हमने आपको जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर से आपका स्वीकृत नमस्कार, तो ये पहले बुक लिखना होता है, किसी गाँव पे होता है, मतलब किसी गाँव का मिस सकता है। तो मैंने सर को बोला कि नहीं सर, मैं चीनी बाजार से हूँ, अगर लिखूंगा तो चीनी बाजार लिखूंगा, नहीं तो मैं लिखूंगा दुनिया पास कर देके पास करती है, मुझे भी पास कर देना है, हम लोग बोलेंगे। तो उन्होंने मेरा BA स्टूडेंट रहा, तो अच्छी लिखी। उसी सिलसिले में उसी कड़ी को जोड़ने के लिए मैंने भरना किया 4-5 जगह पर, उसमें एक का सदर थाना हमारा जो सदर थाना पूर्णिया है वहां का। तो जब मैं वहां पे गया और परमिशन लेकर अंदर गया, तो अंदर जाने से पहले जो आगे महिला थाना बनी है ना, उसका जो बोर्ड है, सबसे पहला गेट जो घुसते हैं, वहां पे लिखा हुआ दागियों के नाम, वहां पे लिखा हुआ दागियों के नाम, सबसे पहले लिखा हुआ चीनी बाजार। मतलब थाना में जब भी कोई आदमी घुसेगा, उसको पता ये होगा कि जो देखेगा यहाँ चीनी बाजार, मतलब दागियों के इलाके का नाम, सबसे है उसमें हमारा चीनी बाजार है, दागियों के लिस्ट में। तो हमने जो परमिशन लिया, अंदर गया, बड़ा उठे नहीं, ऐसा ही सवाल नहीं, उसने मैं दूसरा सवाल किया, तो एक भी सवाल के उसका जवाब नहीं है, जवाब नहीं दे सकते। तो फिर मैंने लगा कि उन्होंने बताया कि देखो हम लोग ऐसा स्थिति आती है कि हम लोग जब घुसते हैं ना थाना, तो सबसे पहले वो बोर्ड देखना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हमें का काम है। बोर्ड देखे हाँ कौन सा इलाका में चोर है, कौन सा इलाका में डकैत है, हम लोग उसके पीछे काम करना होता है, ना कि इसका ग्राम के पीछे। उसके बाद फिर मैं आया, आज ये ब्लॉक बनी हुई है आपकी,
जहाँ पे किसी कॉलेज, तो उसमें एक ही बिल्डिंग थी, तो वहां पर उसके बारे में लिखना था किसी के बारे में। वहां जब आया तो उनका जो ऑफिसर है उसको जब मैंने कार्ड दिखाया, बातचीत किया, तो उन्होंने बताया, लगा कि वो रियल कमाई खाता है। उससे मैंने 10 मिनट इंटरव्यू लिया, वो सब चीज का जवाब दिया। वो बताया कि यहाँ का काम किया है, ब्लॉक का काम किया है, यहाँ को न्यूज तैयार करना है, सारा लोग डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने पूरे चिमनी बाजार का नक्शा तैयार किया, उसका रोड मैप, जो कहाँ से लगी है, कहाँ से है। तो जब कॉलेज में जमा किया तो सबसे पहला सवाल मेरे से ये पूछे, हम करीबी कॉलेज में सभी प्रोफेसर इसलिए रहे क्योंकि इब्राहिम जो थे वो वहाँ पे थे, इनके नाम आगे। तो मैं उनका साला, इसीलिए कॉलेज में प्रोफेसर लोगों का मेरा अप्लाई पहचान बना हुआ था कोई भी। तो सब लोगों ने पूछा, कहते एक बात बताओ, आप लोग जो नगर निगम में है, नगर परिषद में है, और आपके पास पहुंचने के लिए रोड नहीं है, तो जब रोड नहीं है तो विकास कहां से आपके पास आएगा? क्योंकि सारा इस तरह आगे जो पूरी रोड बनी हुई है उसमें सारा पगडंडी था, मतलब कच्ची चलेगा। हम लोग लेकर आपको पता चलेगा इंजीनियर के बारे में कि आप लोगों ने ज्यादा समय बिताया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आज भी जरूरत है एजुकेशन का। कुछ दिन पहले इलेक्शन आई थी, मेयर इलेक्शन, तो उसमें जो हम लोगों को घूमने की वजह से देखी जाती है उसमें सवाल किया, तो दो चार बात नहीं, तो हमने एक बात बोला सर वो दौर अलग था। आज समाज में शेषरावादी भूखे नहीं है, वो मेहनत लोग है, वो मेहनत करके कमाते हैं और अपना खाते हैं। आपको लगता है वो 500 रुपये में बिकते हैं, नहीं। आज शेषरावादी 500 रुपये में बिकने वाले से नहीं है। आपको औकात होता है हमारा शेषरावादी, आप कितना औकात रखते हैं? आप 500 वादा करके सिर्फ 500 रुपये देके जाते हैं, है ना। हमारा शेषरावादी बिकाऊ नहीं है, उसको जहां जहां डालने का रहता है वही को डालता है। आपका रुपया 50,000 50 लाख डेली चिन्नी बाजार का आदमी जाके पूर्णिया से मजदूर करके लेके आता है, रात भर में लाके सवेरे ऑफिस से निकल देता है 10 लोग। तो आपका पैसा से चिन्नी में कुछ नहीं होने वाला है, कभी 10 लाख का पैसा है, 500 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। आपको तौलता है चिन्नी बाजार, आप कितना खाने में रहते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है मेन बात कि सबसे पहले हम एक टाइम खाना को खाएं और बच्चे को जागरूक शिक्षा मिलाएं, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक समाज डेवलप नहीं करेगा। तो इसीलिए आज कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी करना, ये जरूरी नहीं है, पढ़ना लिखना जरूरी है। पढ़ लिख के कोई भी काम कीजिए वो बेहतर है, मगर पढ़ना लिखना जरूरी है। क्यों? आज का आरक्षण सबको नौकरी का रेट ज्यादा होता है, तो उसी में सबको नौकरी मिलेगी, सबको पढ़ना जरूरी है। हमारा हक है पढ़ना, बच्चे का हक है पढ़ना। तो हम अपने समाज में एक ही अवेयरनेस लाएं कि हम थोड़ा सा कम खाएं, थोड़ा सा कम पहने, एक दिन जमीन कम खरीदे। हमारे यहाँ की सोच क्या है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो बाल बच्चा कहाँ रहेगा। आज बच्चे को पढ़ा दीजिए, वो चांद के घर बना देगा। आपके घर की उसकी जरूरत नहीं है, मगर आप इसको पढ़ाइए, पढ़ाना जरूरी है। कुछ नहीं आपसे चाहिए बच्चों को, उसमें एक कट्ठा जमीन नहीं चाहिए आपको, आपका बस उसका हक जो है वो पढ़ा दे, ये उनको जरूर दीजिए, उनका हक है। गवर्नमेंट का भी रूल्स है कि बच्चों को पढ़ाए। सबसे पहले हमारा रूल्स है, हम दुनिया में आए हैं, हमें सबसे पहले बताया गया ये डेवलप करो। तो हम इस चीज से दूर है, बच्चों को मजबूर रखते हैं नहीं। बच्चों को सबसे पहला ये तालीम का जहाँ का लो, मदरसा है, स्कूल हो, कहीं का लो। आज का आरक्षण हमारे पास लड़कियों का 35% है बिहार में, और 35% आरक्षण लड़कियों में से 20% हमारा है, ओबीसी का है। 20% में हमारी सीट खाली चली जाती है। क्यों? कि बच्चे उसमें बनते नहीं है जो जॉब लेंगे। तो इसीलिए लड़का और लड़की में कोई फर्क न समझे और बच्चों को तारीफ हो। बस एक बात मैं खत्म करता हूँ।